छात्रों, तो कैसे आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से क्लास 10th वाले के लिए बहुपद से पॉलिनोमियल से 38वां नंबर वीवीआई प्रश्न है। 38वां नंबर वीवीआई प्रश्न पार्ट 2 वीडियो ये क्या है, पार्ट 2 वीडियो है। जो छात्र हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, इसमें पूरा डिटेल से समझाएंगे। ये बहुपद का भाग विधि है, ठीक है। बहुपद का भाग विधि अच्छे विद्यार्थी को समझ में नहीं आते हैं, वो भाग नहीं दे पाते हैं। मैं इसमें डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। आप अंत तक बने रहिए और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उन्हीं छात्रों को 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जो छात्र तनिक भी मेहनत नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है प्यारे दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एकदम मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बस 5 मिनट देखिए आपके लिए। एकदम ये रामबाण चैनल है, एकदम रामबाण चैनल है, ठीक है। जो छात्र अभी तक भी कॉपी कलम नहीं लिए अपने सामने तो रखिए और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हर विगत वर्ष में पूछता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम क्या बताए थे, सबसे उच्चतम घात वाला को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए ये बहुपद जो है ना, इसी में भाग देना है इस बहुपद से, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह आप करिए, आपको करने आता है। तो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। एकदम आराम से जो बात है लिखा हुआ वही बात यहाँ पे लिख दिए, इतना तो काम कर सकते हैं। ये बहुपद जो है ना आरोही क्रम में, ठीक है। हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। देखिए सबसे उच्चतम घात वाला x² है, इसको लिख लिए। फिर उसके बाद प्लस है 2x, फिर प्लस 1, ठीक है। इसी से भागा देना है इसमें। तो भाग देने के लिए आपको नियम बतलाए थे, एकदम ट्रिक बतलाए थे, अचूक मंत्र बतलाए थे। क्या करना है, सबसे पहले प्रथम चर वाली संख्या को इसमें पकड़ना है। तो क्या है, 3x³ है ना, तो यहाँ पे लिखिए 3x³ लिख दिए और बटे लगाइए। फिर उसके बाद ये प्रथम चर वाली संख्या x² है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं तो क्या 1 है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी को लिखिए आप, x² लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कौन चर वाली संख्या को काट रहा है एक दूसरे को, तो x² ने यहाँ पे इसको x को काट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है 3x है, तब पर भी एगो x क्या होगा, बचेगा। लेकिन साथ में क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए। ये जो मटेरियल जो आया ना, यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। देखिए कितना आसान है भागफल लाना, ठीक है। अब जब भागफल हमको मिल गया तो क्या करेंगे, इसी से इसमें सभी में गुना करके यहाँ पे मान धरेंगे, ठीक है। तो धरिए 3x से x² से गुना करिए, कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x गुना स्क्वायर करते हैं, x गुना स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x क्यों होता है, कैसे बता देते हैं। पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है। पावर क्या होता है, गुना में चुकता है। एकदम आसान तरीके से बतला रहे हैं। जिसको तनिक भी भाग नहीं आता है बहुपद का, वो अभी आसानी से तरीके से समझ जाइएगा और 2 नंबर उठा लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए क्या हो गया, यहाँ पे 3x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये प्लस है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस 2x है, 3x है तो गुना करिए, तो प्लस 6x² हो जाएगा। फिर उसके बाद 3x है, यहाँ पे प्लस 1 है तो गुना करिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। अब क्या करना है छात्रों, साइन चेंज करके मान को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे छात्रों, 3x³ यहाँ भी 3x³ तो कट जाएगा, उससे भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ माइनस है तो घटेगा, 6x² है, यहाँ पे 1x² है, तब पर भी यहाँ पे घटाइए, घटने का काम हो रहा है तो घटाइए, क्योंकि ये सेम है, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ये सेम है तो घटेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं घटाएंगे। तो 5x² वो कुंची में बचेगा, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा वाली संख्या का साइन लिखना है, ठीक है। यहाँ -6x² हो गया, ठीक है, तो -x² हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 2x है, यहाँ पे -3x है, यहाँ भी घट रहा है तो -x बचेगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, +5 बचा है तो +5 लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू में किए थे वही प्रक्रिया इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए प्रथम चर वाली संख्या क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे 3x³ को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब इसको खत्म करना है तो पहले इसको पकड़िए, -5x², फिर उसके बाद बटा लगाना है और इसको पकड़ना है, प्रथम चर वाली संख्या को इसका पकड़ना है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, इसी को हमेशा लिखिए और आगे बढ़ती जाना है। हो जाएगा, पता हो जाएगा कि किससे गुना करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कौन सी चर वाली संख्या मिल रहा है, यहाँ पे x², यहाँ पे x², क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, 5 बचा, तो यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो इसको यहाँ पे लिखिए -5 लिखते हैं। उसके बाद -5 से इस सभी में गुना करेंगे, जैसे इस तरह किए थे 3x से किए है ना, सभी में उसी तरह करना पड़ेगा। -5 से इस सभी में गुना करिए तो यहाँ पे -x² हो जाएगा। फिर उसके बाद -2x से गुना करिए, -10x हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से गुना करिए, 1 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन साइन है तो माइनस का साइन दीजिए, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, साइन चेंज करना है। या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटाइए, -x² से ये भी -x² प्लस में है तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -x है और यहाँ पे +10x है, तो यहाँ क्या हो रहा है, घटने का काम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस से हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये रहा आपका शेषफल, क्या हो गया, ज्ञात हो गया शेषफल। हम इसको क्या कहते हैं, bx कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये बीच वाला को px कहते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, qx कहते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं, rx कहते हैं। आपको ध्यान में होगा विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे हम लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे आपको लिख देते हैं प्यारे छात्रों, एकदम ध्यान से देखिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम तो यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले px हो जाएगा, उसके बाद बराबर लगाइए, bx हो जाएगा। फिर उसके बाद गुना लगेगा, फिर उसके बाद qx लगेगा, फिर उसके बाद प्लस लगेगा और यहाँ पे rx हो जाएगा। ये हो गया विभाजन एल्गोरिथम का रूप। इसको हिंदी में थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा डिटेल से। px को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। आप जब संख्या वाली भाग देते होंगे तो इसी तरह देते होंगे, क्योंकि लास्ट में जांच करते थे ना। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। ये आपको ज्ञात होगा प्यारे छात्रों, आप पढ़े होंगे ध्यान से 9th क्लास में, और इसमें भी पढ़ना पड़ रहा है आपको। ये रहा आपका मटेरियल, ठीक है। इसको तो याद रखना ही आपको, क्योंकि ये भी कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछ देता है। दे देगा भाज्य बराबर, एगो भाजक टाइप कर देगा, गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, आप बता दीजिएगा, याद रहेगा तभी ना, तो भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे और थोड़ा डिटेल से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसको हल किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, अब लिखकर और लिखिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको। ये तो बतलाएं आपको, वही चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्गोरिथम से, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम का रूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, px बराबर bx, फिर उसके बाद गुने हो जाएगा यहाँ पे qx हो जाएगा, फिर प्लस rx हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए px इसमें से कौन है, एकदम धड़ल्ले से बता दीजिएगा। भैया सर ये है 3x, यहाँ पे लिखिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। बराबर है तो बराबर लगाइए। फिर उसके बाद px क्या है मेरा, ये है, ये बहुपद वाला है, x² प्लस 2x प्लस 1। फिर उसके बाद गुना है तो गुना लगाइए। qx क्या है प्यारे छात्रों बताइए, qx 3x माइनस 5। फिर उसके बाद rx क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 9, प्लस में है ना, 9x प्लस 10। चलिए छात्रों, अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 38वां नंबर भी है प्रश्न का,
पार्ट 2 वीडियो में पूरा क्लियर हो गया ये वीडियो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे और बेहतर से बेहतर वीवीआई प्रश्न लाएंगे। 39वां नंबर वीवीआई प्रश्न लाएंगे बहुपद से, और 2-4 ठो प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको याद करिए। ये विभाजन एल्गोरिथम का मानक रूप है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उसके बाद इसको 4-5 बार अभ्यास करिए। अगर जब आप अभ्यास करिएगा तो और आसानी से आप बनाने के लिए सीख जाइएगा। बिना अभ्यास का कुछ नहीं होता है। और दिमाग में हमेशा नेगेटिव सोच नहीं रखना है, पॉजिटिव सोच रखिए, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जितना लगन से आप मेहनत करिएगा उतना अधिक सफलता आपको मिलने वाला है, ठीक है छात्रों। तो चलिए छात्रों, मैं लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरा मेहनत लगता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।